हसीना की हस्ती अपनों ने ही मिट्टी में मिला दिया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना तख्ता पलट के बाद आखिरकार देश छोड़कर चली गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? हसीना ने कहाँ गलती कर दी कि उन्हें सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा? वर्षों की मेहनत, जिनके परिवार के लोगों ने अपने खून से जिस बांग्लादेश को सींचा था, उसी बांग्लादेश से उन्हें भागना पड़ा। कई तरीके की बातें, कई तरीके के सवाल, कई तरीके से कहानियां बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब इसमें यह सवाल है कि आखिर बांग्लादेश के अंदर जो हालात उत्पन्न हुए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या शेख हसीना को शुरुआती दिनों में पूरी कहानी नहीं बताई गई थी, या उनके जो अपने भरोसेमंद थे, जिनके सहारे शेख हसीना बांग्लादेश के लोगों के, वहां के अवाम से दूर हो गई और यही विश्वासघाती शेख हसीना के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? कहा तो यही जा रहा है, कई तरीके की चर्चा है। अब आपको बता दें कि एक रिपोर्ट जो है वो निकल के सामने आई और उसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो हालात बने, उस हालात के पीछे बांग्लादेश के अंदर हसीना के अपनों ने ही उनकी हस्ती को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश की सेना की इंटेलिजेंस विंग ने तख्ता पलट के ठीक पहले शेख हसीना सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, बड़े अफसरों, विपक्षी नेताओं के कॉल रिकॉर्ड किए थे। अब इस बीच जो जानकारी है वो आपको हैरान कर सकती है। आपको बता दें, बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे शेख हसीना के करीबी मंत्री और आला अफसरों की बड़ी भूमिका रही है। एक खुफिया रिपोर्ट कहती है कि कानून मंत्री से लेकर लॉ सेक्रेटरी तक, बैंक ऑफ बांग्लादेश के गवर्नर, आईटी मंत्री और खुफिया ब्रांच के हेड के गलत फैसलों ने ठंडे पड़ रहे आंदोलन को भड़का दिया था। मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करना और आंदोलनकारी छात्रों से जबरन पूछताछ करना हसीना सरकार को बहुत भारी पड़ गया। बांग्लादेश सेना की खुफिया विंग ने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार कैबिनेट के कुछ मंत्री हसीना के प्रति वफादार नहीं थे। शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से हटाने का प्लान बहुत सोची समझी साजिश के तहत तैयार किया गया था। 15 से 20 जुलाई के बीच छात्र आंदोलन का पहला फेज सेना और पुलिस ने काबू में कर लिया था। मोबाइल इंटरनेट डाउन था और छात्र नेताओं को हिरासत में लिया गया था। विपक्षी पार्टियों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा था। सब कुछ नियंत्रण में आ चुका था, मगर 28 जुलाई को मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई। यह एक हफ्ते और बंद रहती तो आंदोलन दम तोड़ देता, लेकिन आईटी मंत्री ने हसीना से बिना पूछे सेवा बहाल कर दिया, जिसका भयानक नतीजा निकला। तारीख 28 जुलाई को दो लोगों के बीच फोन पर बातचीत होती है और इस बातचीत में बांग्लादेश के जो बैंक ऑफ बांग्लादेश के गवर्नर है उनसे और प्रधानमंत्री कार्यालय के जो चीफ सेक्रेटरी है पीएमओ के, उनसे बातचीत होती है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है और अब खुफिया एजेंसी के बीच ये बातें जो सामने आई, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैंक में वित्तीय लेन देन के घाटे की वजह से दबाव बनाया गया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने आईटी मिनिस्टर से बातचीत की और आईटी मिनिस्टर ने बिना सोचे समझे दबाव देकर ये इंटरनेट सेवा जो बंद थी उसे चालू करवा दिया। इस तरीके से कई लोगों के फोन रिकॉर्डिंग सामने आई और धीरे धीरे ये बातें खुलकर सामने आ रहा है कि आखिर बांग्लादेश में ये हालात खड़ा होने से पहले बांग्लादेश में खुद शेख हसीना के जो अपने लोग हैं वो इसके सूत्रधार बने। यही नहीं, कॉल रिकॉर्डिंग का एक और काला सच निकलकर सामने आया, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश से बाहर जाने के बारे में जानकारी 6-7 दिन पहले ही विपक्षी नेताओं को मिल गई थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग जो थी वो सबको पता थी। जो कॉल रिकॉर्ड हो रहा था उसमें कई महत्वपूर्ण लोगों के फोन कॉल थे और इसमें
जो शेख हसीना है उनके कई अपने लोग शामिल थे। और यही वजह है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट में हसीना के अपनों का हाथ सबसे ज्यादा इस जो घटना है उसमें सने हुए दिख रहे हैं। फिलहाल कई तरीके की बातें की जा रही है, कई तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना जब तक वापस नहीं जाती हैं तब तक इस तरीके के कई कहानियां निकल कर सामने आएंगी। खैर, इस बीच बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ बातें करते हुए इशारा जरूर किया कि बांग्लादेश से उन्हें निकाल कर बाहर भेजने में या ऐसी स्थिति लाने में उन लोगों का हाथ है जो लोग उनकी ताकत से घबराए हुए थे। खैर, बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी कब होती है वो तो अब इतिहास में देखा जाएगा, लेकिन इतिहास के पन्नों पर बांग्लादेश से शेख हसीना के पतन की कहानी जरूर लिखी और पढ़ी जाएगी। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।